तो दोस्तों क्या हाल चाल, बढ़िया सब। आज इस वीडियो में देखने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट कक्षा 12 के लिए क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके यूपी बोर्ड में आने के चांस रहते हैं इस पैटर्न पे, ठीक है, क्योंकि इस पैटर्न पे इस क्वेश्चन को आपके यूपी बोर्ड में अधिक बार पूछा गया, ठीक है। चलिए देखते हैं किससे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले आपको पता ही है, इसमें सोल्यूशन डाल के आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप हल डाल लेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे हल, ठीक है। तो हल डाल लिया। अब देखो आपका ये क्वेश्चन दिया है, क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है इस पद को लेके इसको सोल्व करना है, ठीक है। पहले वाले पद को लेके इसको आपको इक्वल टू 1 लाना है, ठीक है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो आपको लेफ्ट हैंड साइड दी है उसको लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इतना समझ में आएगा। और लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे पूरी। इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2 अंडर रूट के साथ है आपका ये 1 प्लस कोस 4x अपॉन में है आपका 2dx, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है आपकी। इसको लेके आपको इसको 1 सिद्ध करना है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब सबसे पहले आपको पता है जो आपको दिया रहता है इसको इक्वल टू आई मान लेते हैं, ठीक है। आई मान के इसको सॉल्व करते हैं, तो मान लेंगे आई, ठीक है। तो आई इक्वल टू आपको जो दिया है उसको लिख लेंगे 0 से अपर लिमिट π/2 अंडर रूट और 1 प्लस कोस 4x अपॉन में 2dx, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक, कोई बात नहीं। फिर देखो अब यहाँ पे इतना आपने कर लिया। अब यहाँ पे आपका कौन सा फॉर्मूला ऐसा यूज हो रहा है आपको पता है? आपने टेक्नोमेट्री पढ़ी है तो आपका पता होना चाहिए अब यहाँ पे आपका कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। चलो ठीक है, मैं आपको बता दे हूँ। यहाँ पे कोस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे कोस स्क्वायर, यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ। कोस स्क्वायर 2x इक्वल टू होता है आपका 1 प्लस कोस 4x अपॉन में 2, ठीक है। ये यहाँ पे आपका फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से आपका इस क्वेश्चन को पूरा आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को रख देंगे। देखो 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2, 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2, ठीक है। तो लिख देंगे इक्वल टू कोस स्क्वायर 2x। तो लिखेंगे आपका, ठीक है, तो लिखेंगे आई इक्वल टू आपको क्या दिए है यहाँ पे इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2 और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर इस जगह पे आपको कोस स्क्वायर 2x लिख लेना है, ठीक है। तो अंडर रूट कोस स्क्वायर 2x और ये आपका dx। यहाँ तक आपने सोल्व कर लिया, ठीक। अब देखो ये आपका जो स्क्वायर लगा, स्क्वायर है और यहाँ पे आपका अंडर रूट है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसको काट देंगे तो आपका बचेगा आई इक्वल टू अंडर इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2 और जो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया तो आपका बचेगा कोस 2x dx, ठीक है, इतना बचा आपका, ठीक। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे? कोस 2x dx है, कोस 2x dx है। अब देखो यहाँ पे आपका इस जगह पे आपका ये क्वेश्चन दो तरफ डिवाइड होगा। देखो कैसे, अंडर रूट, ठीक है। तो इसको देखो, इसको सर्वप्रथम आप आई मान लेते तो आई इक्वल टू मान लेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन यहाँ लगा दिया, इंटीग्रेशन का साइन यहाँ लगा दिया, ठीक है, इतना समझ में आया। डबल जगह इंटीग्रेशन लगा दिया। अब देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट है वो पहले पे लगाएंगे तो 0, अपर लिमिट है वो दूसरे पे लगाएंगे π/2, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो कोस 2x dx है वो भी सेम लिख लेंगे, इसको दो तरफ ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। लिखेंगे कोस 2x dx और यहाँ पे यही लिख देंगे, ठीक है, कोस 2x dx, इतना समझ में आया। अब देखो जब ऐसे अलग अलग लिखते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है, ठीक है, तो माइनस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी लिमिट खाली है और यहाँ पे भी लिमिट नहीं है, तो यहाँ पे लिमिट क्या आएगी? देखो π/2 आपका क्या होता है? 90 डिग्री होता है। π/2 आपका 90 डिग्री होता है। π/2 आपका 90 डिग्री होता है। इससे आगे देखो आपका इसका ये 45 डिग्री आ जाएगा।
तो यहाँ पे जो आपका बचा ये 45 डिग्री उसको यहाँ पे लिख देंगे 90 से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये π/2 90 डिग्री होता है और 45 होता है आपका π/4, ठीक है। तो π/4 लिख देंगे। तो यहाँ पे π/4 आ गया और यहाँ पे भी आपका π/4 आ गया। इतना समझ में आया। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखो cos 2x, ठीक है, इतना आपको पता चल रहा है, और cos 2x इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो I इक्वल टू आपकी ये जो है इंटीग्रेशन cos 2x का क्या होगा, cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x अपॉन 2, ठीक है। तो sin 2x अपॉन में 2 और अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0 और माइनस का साइन, और इसका करेंगे तो इसका भी सेम यही आएगा। तो इंटीग्रेशन हट जाएगा आपका, ठीक। इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो आपका आएगा साइन स्क्वायर sin 2x अपॉन में 2, ठीक है, और अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट π/4, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी आपका 1/2 है, इसको बाहर ले लेंगे, और यहाँ पे भी आपका 1/2 है, उसको भी बाहर ले लेंगे। तो लिखेंगे I इक्वल टू, ठीक है। तो 1/2 को बाहर लेना है, देखो 1/2 बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचा आपका, ठीक है। देखो एक बार आपको देखो 1/2 बाहर ले लिया, तो सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो 2x और अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0, माइनस का साइन, यहाँ से भी 1/2 बाहर आ जाएगा, लिख लेंगे 1/2, और ब्रैकेट के अंदर आपका बचेगा sin 2x अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट π/4। देखो इतना समझ में आ गया। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपने देखो, अब देखो sin 2x है, एक बार ये लिख देंगे π/4 x की जगह, और फिर एक बार 0। तो अब लिखेंगे I इक्वल टू, ठीक है, I इक्वल टू 1/2, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर sin 2x है, तो x की जगह π/4, तो π/4 आपका तो 45 डिग्री, और 45 डिग्री इंटू 2 है, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो लिखेंगे sin 90 डिग्री, माइनस का चिन्ह, एक बार 0 रखेंगे x की जगह, तो ये आपका हो जाएगा sin 0। इतना समझ में आ गया, ठीक है। माइनस 1/2 है, तो 1/2 यहाँ लिखेंगे, और अंदर जो है देखो एक बार यहाँ भी π/2 लिख लेंगे, और एक बार π/4, तो sin 2, तो ये हो जाएगा sin 2 है, तो π/2 आपका 90 डिग्री होता है, ठीक, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री और 2 गुना हो जाएगा 9 में 18, कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री माइनस आपका π/4, साइन π/4 अभी मैंने आपको बताया 45 डिग्री होता है, ठीक है। 45 डिग्री का आपका डबल करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री आपका हो जाएगा। इतना समझ में आया, 90 डिग्री। अब देखो यहाँ से आपका क्या, देखो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे आपका 90 डिग्री साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है। 90 का मान 1 होता है, और आपका यहाँ पे और 0 का मान आपका 0 होता है, ठीक है। 0 का मान 0 होता है, 90 डिग्री 90 होता है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखो तो ये I इक्वल टू आपका चल रहा था 1/2, और साइन 90 का मान अभी मैंने आपको बताया 1 होता है, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन 0 का मान 0, और माइनस 1/2, और यहाँ पे साइन 180 है, 9 कम, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 0, और माइनस साइन 90 का 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये I इक्वल टू आपका बनेगा, ठीक है। I इक्वल टू आपका बनेगा, तो 1/2 है, 1/2, और इंटू में 1, माइनस का चिन्ह यहाँ, माइनस का 1/2 इंटू में -1, ठीक है। माइनस यहाँ है, यहाँ से प्लस हो जाएगा, तो अगली लाइन में कर लेंगे, ठीक है। तो I इक्वल टू आपका क्या बनेगा, I इक्वल टू आपका 1 × 1, ये आ जाएगा 1 × 1 आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस यहाँ है, और ये आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ऊपर 1, और अपॉन में 2, ये तो 2 रहेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आएगा, ठीक है। यही आपको देखो क्वेश्चन में प्रूव करने को कह रहा था, देखो
इक्वल टू 1 प्रूव्ड करने को कह रहा, तो यही आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो यहीं पे आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे? हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।